आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि SYNDICAT लिखा जाता है तो SYTENDCAI तो PSYCHOTIC किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी दोस्तों एस और वाई वैसा का वैसा उसी स्थान पर रहे हैं और दोस्तों फिर टी और ई आ गया है। तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, दोस्तों पी और एस उसी की तरह रख लेंगे और दोस्तों इसके बाद में पहले टी आया तो दोस्तों पहले हम दूसरा ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे आई, और फिर ये ई आया था दोस्तों हम यहाँ पे क्या ले लेंगे सी। इसके बाद में दोस्तों ये एन तीसरा नंबर वैसा का वैसा, तो दोस्तों ये भी तीसरा नंबर वैसा का वैसा आ जाएगा। इसके बाद में चौथा भी वैसा का वैसा, तो दोस्तों चौथा भी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसके बाद में पांचवा भी, इसके बाद में दोस्तों पांचवा लास्ट में गया तो दोस्तों हम पांचवे को लास्ट में भेज देंगे, एच को क्या हो जाएगा एच लास्ट में चला जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो छठा है छठा वैसा का वैसा आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ छठा क्या है ओ, तो ओ यहाँ आ जाएगा और दोस्तों सातवां है ए, तो दोस्तों यह सातवां ए वहीं आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सातवां कौन सा है टी, तो दोस्तों टी इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या बन रहा है PSICYCOTH। तो दोस्तों किस ऑप्शन में है ये, दोस्तों ये ऑप्शन है डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। दोस्तों ये जो अक्षर है इससे शामिल शब्द बन सकता है। चलो दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें एन ए है तो दोस्तों इसमें भी एन ए है, और दोस्तों यहाँ टी आई है तो दोस्तों यहाँ भी टी आई है, और दोस्तों ओ एन यहाँ भी है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, दोस्तों इसमें एन 2 बार आ चुका है लेकिन एन दोस्तों इसमें एक बार ही है, तो दोस्तों ये नहीं बन सकता। और दोस्तों हमें जो बन सकता है उसके बारे में बताना है, तो दोस्तों पहला तो नहीं बन सकता। चलो दोस्तों ऑप्शन बी देख लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी में यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, दोस्तों यहाँ डबल डी है लेकिन दोस्तों इसमें डी ए की है, तो दोस्तों ऑप्शन बी भी नहीं बन पाएगा। चलो दोस्तों ऑप्शन सी देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी में यहाँ बी है और आई है, दोस्तों बी इसमें है नहीं, तो दोस्तों ऑप्शन सी भी नहीं बन पाएगा। अब चलो दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं। दोस्तों डी और डी ए आई आर वाई, यानी दोस्तों ये शब्द है इस शब्द से मिलकर बना है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के प्रतिस्थापना के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। दोस्तों ये हमें समूह चुनना है, तो दोस्तों चलो कर लेते हैं इसको। दोस्तों ये है 9, ऑप्शन ए देख लेते हैं स्टार भाग 7, यानी दोस्तों 9 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो दोस्तों ये ऑप्शन ए भी इसमें नहीं लगेगा। चलो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी देखते हैं। दोस्तों 9 - 7 प्लस 2 भाग 3, यानी दोस्तों ये भी 2 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो दोस्तों ये ऑप्शन बी भी नहीं हो पाएगा। चलो दोस्तों ऑप्शन सी देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी में पहले 9 के बाद में प्लस, फिर दोस्तों 7, फिर आ जाएगा इसका माइनस 2 × 3 = 10। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों 9 और 7 कितने होते हैं, दोस्तों 9 और 7 होते हैं 16 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 10। दोस्तों 16 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा 10। दोस्तों इधर बराबर में 10, तो दोस्तों एक और से ऑप्शन रखने पर इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ आंसर आए हैं। दोस्तों ऑप्शन सी के चिन्ह रखने पर इसके 10 आंसर आ गए हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? अब वह दोस्तों उसका मुँह किस दिशा की ओर है, इसके बारे में हमें बताना है। चलो दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों यानी इसके अंदर बताया गया, दोस्तों आपको बता दूं कि 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। दोस्तों कि एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए, यानी सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए। यानी दोस्तों सूर्य किस तरफ होता है, उगता है? दोस्तों सूर्य है जो प्रातःकाल सूर्य पूर्व की ओर होता है, और दोस्तों तो वह सूर्य की तरफ पीठ कर रहा है। यानी दोस्तों यहाँ है नरेश, और नरेश यहाँ सूर्य की तरफ पीठ करके इधर चलेगा, सूर्य की तरफ पीठ करके इधर चलेगा। कितना चलेगा दोस्तों? सूर्य की ओर पीठ करके चलता है, प्रारंभ किया, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। दोस्तों वह फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर सीधा चलता रहा और फिर दाएं मुड़ गया। यानी दोस्तों फिर किधर मुड़ गया वो? दोस्तों फिर वह दाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ रहा है दोस्तों? दोस्तों अगर वो नीचे जा रहा है तो दोस्तों दाएं मुड़ जाता है, और दोस्तों दाएं मुड़कर सीधे चला, वह फिर से बाएं मुड़ जाता है। दोस्तों वह फिर से बाएं मुड़ा। अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? दोस्तों अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? दोस्तों अब की बार उसका मुँह है दक्षिण दिशा की ओर है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति शेष तीनों से भिन्न है? दोस्तों कौन सी आकृति शेष तीनों से भिन्न है? दोस्तों जो भिन्न आकृति है उसके बारे में बताना है। दोस्तों जो ऑप्शन बी है ये आकृति भिन्न है, क्योंकि दोस्तों इस आकृति में यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन दोस्तों इस आकृति के अंदर ये भी निकल रहा है और दोस्तों यहाँ भी निकल रहा है, और इन तीनों के अंदर ऐसा कोई हो नहीं रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी एस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एन ओ आता है? दोस्तों पी कितने बार है जो जिसके बाद में पी के बाद में एन और ओ आता हो, यानी दोस्तों इस तरीके से आता हो? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों ये पी है लेकिन एन है, क्यों नहीं ओ है? क्यों है दोस्तों ओ नहीं है? तो ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये पी है और ओ एन ओ, ये दोस्तों एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये पी है लेकिन इसके बाद में टी आ गया, ये नहीं हो पाएगा। और दोस्तों एक ये हो जाएगा पी एन ओ, एक ये हो जाएगा, और दोस्तों एक ये हो जाएगा पी एन ओ। तो दोस्तों कितनी बार हो सकता है? 3 बार, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी दोस्तों जो समूह दिया गया 23:30:37 उसके समान है, उस समूह को हमें देखना है। तो दोस्तों कौन सा समूह है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, जब संख्या 4 सबसे नीचे हो तब कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? यानी दोस्तों कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों चलो हम इसको देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न का प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर भी हल किया जा सकता है। जैसे पासे के दिए गए स्थितियों में एक निकटतम सतह पर अंक 2, 3, 5 और 6 है, अतः अंक 1 के विपरीत फर्क कौन सा होगा? यानी दोस्तों इसके अंदर हम इन फलकों के अंदर इस तरीके से देख लेंगे कि दोस्तों 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और दोस्तों 5 आ गया, 6 आ गया, और दोस्तों यहाँ दोबारा 1 रिपीट हो गया। तो दोस्तों इसमें सभी यानी 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और दोस्तों 4 नहीं आ रहा है, और 1 डबल बार आ रहा है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? दोस्तों 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की। दोस्तों ए और बी हो गया, और दोस्तों सी माता है किसकी? ए और बी की। और यदि डी पति है बी का, दोस्तों बी का कौन? डी पति है। तो दोस्तों तो सी कौन है डी की? तो दोस्तों सी डी की कौन है? दोस्तों सी डी की क्या हो गई? सास हो गई। यानी क्या हो गई? सास। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए कूट भाषा में PAR के लिखा जाता है
5394 SHIRT लिखा जाता है 17698 और PANDIT लिखा जाता है 532068। तो उसी कोड भाषा में NISHAR को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे देखते हैं कि दोस्तों ये इसमें जो P है तो दोस्तों P इसमें भी है क्या और इसमें है क्या दोस्तों। चलो इसमें नहीं है लेकिन P इसमें भी है और इसमें भी है। अब क्या देखना है दोस्तों, P का कोड यहाँ कितना है 5 और दोस्तों P का कोड यहाँ कितना है 5। दोस्तों इसका और इसका P का कोड क्या है आ रहा है 5, बराबर कोड आ रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर और देखते हैं, चलो फिर दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम। दोस्तों इसमें क्या है N इसमें है, N इसमें भी है और इन दोनों में नहीं है। तो दोस्तों N का कोड यहाँ N इसका कोड क्या दे देगा दोस्तों 2। तो दोस्तों हम भी इस N का कोड क्या दे देंगे 2। चलो दोस्तों अगला देख लेते हैं I यहाँ पे है और दोस्तों I यहाँ पे भी है। तो दोस्तों इसके अंदर तीसरे नंबर पर कोड क्या है 6 और यहाँ पे 6। तो दोस्तों I का कोड क्या है 6। तो दोस्तों I का कोड हम भी कितना दे देंगे 6 दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ S है, S यहाँ है, यहाँ S का कोड कितना दे रखा है दोस्तों 1। तो दोस्तों हम भी S का कोड 1 दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ H है और यहाँ H है, यानी दोस्तों H का कोड क्या दे रखा है 7 और दोस्तों हम भी H का कोड क्या दे देंगे 7। इसके बाद में दोस्तों A है, तो दोस्तों ये यहाँ है, A का कोड क्या दे रखा है 3। तो दोस्तों हम यहाँ भी A का कोड क्या दे देंगे 3 दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ R है और दोस्तों R इसमें है नहीं, R यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ R का कोड क्या दे रखा है 9। तो दोस्तों हम भी यहाँ R का कोड क्या दे देंगे 9। क्या हो जाएगा दोस्तों 26 17 39। दोस्तों जिस ऑप्शन में 26 17 39 हो जाएगा है उसका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। दोस्तों इन तीनों के अंदर ही कोड देखकर, इसके कोड देखकर उनमें से ढूंढकर कोड बताया गया है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 11 और 12 एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक संख्या अक्सर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी दोस्तों CAGEIOM क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, जो आगे वाली संख्या है उसको पूरा करे दोस्तों। इस ऐसा एक अनुक्रम देखना है। तो चलो दोस्तों हम इसका अनुक्रम देख लेते हैं। दोस्तों ये है C और G में बीच में कितने का अंतर है दोस्तों +4 का अंतर है। दोस्तों G और K में +4 का अंतर है, K और O में +4 का अंतर है और दोस्तों O के बाद में +4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा S, 19 पे क्या आ जाता है S दोस्तों। फिर आगे देखते हैं दोस्तों A है, A और E में कितने का अंतर है दोस्तों +4 का, E और I में +4 का, I और M में +4 का। तो दोस्तों आगे M में हम +4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा M 13 पे आता है और 13 में हम 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 17 और 17 पे क्या आता है Q। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा SQ। दोस्तों जिस ऑप्शन में SQ है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर A में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा। चलो दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों 36 में से 2 माइनस किया तो दोस्तों क्या आ गया 34। फिर दोस्तों 34 में से 4 माइनस हो रहा था दोस्तों क्या आ गया 30। और दोस्तों 30 में से 2 माइनस हुए तो क्या हुआ दोस्तों 28। फिर दोस्तों 28 में से 4 माइनस हुआ तो क्या आ गया 24। तो दोस्तों एक बार 2 माइनस हो रहे हैं, फिर 4 माइनस हो रहे हैं, फिर 2 माइनस हो रहे हैं, फिर 4 माइनस हो रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या आएगा, अब दोस्तों 2 माइनस होंगे। तो दोस्तों 24 में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 22, यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आ जाएगा 22, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 4 किमी पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और वह 4 किमी चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है, तदनुसार वह किसी दिशा की ओर उन्मुख है, यानी दोस्तों किस दिशा की ओर उन्मुख है। दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यह है एक व्यक्ति, यानी दोस्तों यहाँ पे किसी जगह पर एक व्यक्ति खड़ा है और दोस्तों वह पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व दिशा की ओर 4 किमी चलता है और 4 किमी चलने के बाद में वो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है।
पुनः बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी दोस्तों वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी दोस्तों किस दिशा की ओर है दोस्तों, वह पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है, यानी उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दिए गए उत्तरों में से कौन सा शब्द प्रश्न का सही प्रतिबिंब होगा। दोस्तों जैसा कि ये MN पर एक दर्पण रखा गया है और इसमें MISSION लिखा गया, तो दोस्तों ये किस तरीके से प्रतीत होगा इसके बारे में बताना। तो दोस्तों N इस तरीके से हो जाएगा और दोस्तों O इस तरीके से हो जाएगा, I इस तरीके से हो जाएगा और S इस तरीके से हो जाएगा, फिर S इस तरीके से हो जाएगा, I और M इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों जिस ऑप्शन में इस तरीके का चित्र बन रहा है दोस्तों आपका वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन से में बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में बन रहा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 15 से लेकर 17 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। दोस्तों बाल वृक्ष अनुपात वृक्ष, समानुपात लड़की, अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आने वाला है इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। दोस्तों जिस प्रकार बाल वृक्ष का एक रूप है, दोस्तों जो बाल वृक्ष है एक वृक्ष का रूप है, उसी प्रकार दोस्तों लड़की है, दोस्तों उसी प्रकार लड़की है जो एक स्त्री का रूप है। लड़की किसका रूप है दोस्तों, स्त्री का रूप है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, CHAIR अनुपात RIAHC समानुपात TABLE अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों जो संबंध इनमें है वही संबंध इन दोनों के अंदर होना चाहिए, इन दोनों के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों हम इनके अंदर संबंध देखते हैं। दोस्तों आर लास्ट में था, आर यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, तो दोस्तों ई लास्ट में, तो दोस्तों ई फर्स्ट में आ जाएगा। इसके बाद में आई सेकेंड लास्ट था, तो दोस्तों यहाँ सेकेंड नंबर पे आ गया, तो दोस्तों एल यहाँ आ गया दोस्तों, फिर ए आ गया, फिर एच आ गया, फिर सी आ गया, तो दोस्तों फिर क्या आ जाएगा बी के बाद में क्या आ जाएगा ए के बाद में आ जाएगा टी, यानी दोस्तों ELBAT। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में है आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन अनुपात भूख समानुपात नींद अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों भोजन, दोस्तों जिस प्रकार भोजन के उपरांत भूख की समाप्ति होती है, दोस्तों भोजन करने के बाद में भूख की समाप्ति हो जाती है, उसी तरीके से दोस्तों नींद, दोस्तों हम अगर नींद ले लेते हैं या नींद लेने पर थकान समाप्त हो जाती है, नींद लेने पर क्या समाप्त हो जाती है, थकान समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 18 और 19 नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी दोस्तों ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है फूल। तो दोस्तों जड़ तना पत्ती फूल में से भिन्न कौन सा है दोस्तों, इसका भिन्न है जड़। क्या है, जड़ भिन्न है, क्योंकि दोस्तों जड़ तो मिट्टी के अंदर यानी धरती में रहती है और दोस्तों तना पत्ती और फूल धरती के ऊपर होते हैं। अब चलो दोस्तों 19वां प्रश्न है, ऑप्शन ए है 53 गुणंतर, ऑप्शन बी है 65 80, ऑप्शन सी है 62 78, ऑप्शन डी है 50 66। दोस्तों इनमें से भिन्न कौन सा है दोस्तों, इनमें से भिन्न है 65 80। भिन्न क्या है, 65 80 भिन्न है। दोस्तों भिन्न किस तरीके से है दोस्तों, 65 और 80 को छोड़कर अन्य सभी में दोनों संख्याओं के बीच 16 का अंतर है। दोस्तों 53 और गुणंतर में कितने का अंतर है, 16 का। 62 और 78 में भी 16 का अंतर है, 50 और 66 में भी 16 का अंतर है, लेकिन दोस्तों 65 और 80 के अंदर 16 का अंतर नहीं है। तो दोस्तों भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला भिन्न हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रीति के अंक राहुल से अधिक है। दोस्तों प्रीति के अंक राहुल से अधिक है। दोस्तों ये राहुल हो गया और राहुल से अधिक किसके अंक है, प्रीति के अधिक है। यमुना के अंक दिव्या के बराबर है। दोस्तों यमुना और दिव्या के अंक क्या है, बराबर है। लोकिता के अंक मंजू से कम है। दोस्तों
मंजू से कम किसके हैं दोस्तों? लोकिता के अंक है जो मंजू से कम है। राहुल के अंक यमुना से अधिक है, यानी दोस्तों राहुल का अंक यमुना से अधिक है। तो दोस्तों यमुना और जो दिव्या है ये राहुल से नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं किसके अंक सबसे कम है। दोस्तों किसके अंक सबसे कम है दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं कि दोस्तों जो लोकिता के अंक मंजू से कम है। तो दोस्तों लोकिता के अंक मंजू से कम है। राहुल के अंक यमुना से अधिक है। दोस्तों राहुल के अंक यमुना से अधिक है, लेकिन दोस्तों मंजू के अंक दिव्या से कम है। दोस्तों मंजू के अंक है जो दिव्या से कम है। तो दोस्तों दिव्या मंजू से ऊपर आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें सबसे कम अंक किसके हैं? दोस्तों सबसे कम अंक किसके हैं? दोस्तों सबसे कम अंक है लोकिता के। किसके हैं? लोकिता के। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों जिस ऑप्शन में लोकिता है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है और सी से 3 वर्ष कम। अगर बी और डी जुड़वा है तो सी की आयु डी की आयु से कितनी अधिक हुई? कितनी अधिक हुई दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्ष। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 6 वर्ष अधिक हुई। चलो दोस्तों अगला है, यदि ZIP बराबर 30 और ZAP 38 तो VIP का कोड क्या होगा? यानी दोस्तों इसका कोड क्या होने वाला है? तो दोस्तों अभी देखते हैं। दोस्तों Z का विपरीत क्या हुआ? दोस्तों Z का विपरीत होता है A, और A 1 नंबर पे आता है। दोस्तों I है इंडियन रेलवे। दोस्तों I का विपरीत क्या होता है? R, और R कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। और दोस्तों P है काला पानी। दोस्तों P का विपरीत क्या होता है? K, और K कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। अब दोस्तों हम इनका योग कर लेंगे। तो दोस्तों 18 एक 19, 19 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? 30, यानी दोस्तों इसके विपरीतों का योग है वो 30 हो रहा है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं। दोस्तों Z का विपरीत क्या होता है? एक A का विपरीत क्या होता है दोस्तों? 26, और P का विपरीत क्या होता है दोस्तों? 11। अब दोस्तों 26 और 11 को हम प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 38। इसी तरीके से दोस्तों VIP का निकाल लेते हैं। दोस्तों VIP, तो दोस्तों V का विपरीत क्या होता है? दोस्तों इसके अंदर V का विपरीत होता है E। V का विपरीत क्या होता है? E, और E आता है 5 नंबर पे। और दोस्तों I का विपरीत क्या होता है? R, और R कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। और दोस्तों P का विपरीत क्या होता है? K, और K कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। अब और दोस्तों 11 और 5 कितने होते हैं? 16, और दोस्तों 16 और 18 कितने होते हैं? 34। कितने होते हैं? 34। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा? यहाँ दोस्तों 34 आएंगे। दोस्तों जिस ऑप्शन में 34 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुणाल 10 किमी उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह 6 किमी दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किमी जाता है और अंततः शुरुआती बिंदु से कुणाल कितनी दूरी पर है? यानी दोस्तों कुणाल 10 किमी उत्तर में जाता है, 10 किमी उत्तर में जाता है और वहाँ से वह 6 किमी दक्षिण में। दोस्तों वह 6 किमी कहाँ जाता है? 6 किमी वहाँ से वापस दक्षिण में जाता है। फिर वह पूर्व की ओर, यानी दोस्तों फिर वह पूर्व की ओर 3 किमी जाता है, तो अंततः शुरुआती बिंदु से कुणाल कितनी दूरी पर है? यानी दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किमी थी, इनमें से यहाँ तक 6 किमी चले गए, तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा? 4। तो दोस्तों इसको हम याद कर लेते हैं। दोस्तों ये कर्ण बच गया, कर्ण याद करना है। तो दोस्तों कर्ण का सूत्र क्या होता है? दोस्तों कर्ण का सूत्र होता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों आधार कितना है? 4 स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3 स्क्वायर। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। अब दोस्तों 16 और 9 कितने होते हैं? 25। अब दोस्तों अंडरूट 25 का अंडरूट हटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। दोस्तों ये कर्ण कितनी है? 5 है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? 5 किमी। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला देख लेते हैं दोस्तों। 4 प्लस दोस्तों जो भाग वाला स्थान है यहाँ पे हम गुणा का निशान कर लेंगे और गुणा का निशान वाली जगह भाग का निशान कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ 18 में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो दोस्तों ये ऑप्शन ए नहीं बैठने वाला है। दोस्तों इसके बाद में ऑप्शन बी देखते हैं। तो दोस्तों इसको ऑप्शन बी देखते हैं और दोस्तों ऑप्शन बी है उसको रख कर उसको हम हल भी कर लेते हैं। तो दोस्तों करते हैं, देखिए दोस्तों साथ करते रहिएगा। दोस्तों 4 है प्लस के स्थान पे क्या जाएगा गुणा भाग 18 और गुणा के स्थान पर दोस्तों प्लस 11 माइनस 6 बराबर 7। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर सही आने वाला है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी के चिन्ह रखने पर हमारा ये समीकरण हल हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 4 हैज 3 @ 1 बराबर 13 तथा 5 हैज 2 @ 2 बराबर 12 हो तो 6 @ 1 हैज 4 बराबर क्या होगा। दोस्तों हम इसको एक हल कर लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर किसी भी तरीके से हम इसको हल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 3 है दोस्तों, क्या होता है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और दोस्तों यहाँ पे प्लस करते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा 4 3 12 और 12 और 1 13, यानी दोस्तों 13 इस तरीके से आ जाएंगे। फिर दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ गुणा का निशान और यहाँ प्लस का निशान, यानी दोस्तों 5 दूनी 10, 10 और 2 12 आ गए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ प्लस का निशान और यहाँ गुणा का निशान। तो दोस्तों 6 4 एकम 4 और 4 में 6 प्लस करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 10। ये तो दोस्तों यहाँ क्या आने वाले हैं 10। दोस्तों जिस ऑप्शन में 10 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो लुप्त अंक है ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों 3 3 6 18 72 क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आने वाला है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों हम चलो इसको ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों 3 को अगर 1 से गुणा किया जाए, दोस्तों 3 को 1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3, और दोस्तों इसके बाद में 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 6, और 6 यहाँ भी है। और दोस्तों फिर 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, और दोस्तों यहाँ भी 18 है। इसके बाद में दोस्तों 18 को हम गुणा 4 से करेंगे तो 18 चौक 72, दोस्तों 72 यहाँ भी है। अब दोस्तों 72 को हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो दोस्तों अब क्या आ जाएगा 5 से। दोस्तों 72 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आने वाला है, दोस्तों 72 को 5 से गुणा करने पर 360 आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 360। दोस्तों जिस ऑप्शन में 360 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज, यानी दोस्तों जो विषम शब्द है उसको चुनना है। यानी दोस्तों बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज, इनमें से दोस्तों विषम शब्द कौन सा है। दोस्तों इनमें से विषम शब्द है हवाई जहाज। हवाई जहाज के अतिरिक्त अन्य सभी सड़क पर चलने वाले वाहन हैं। दोस्तों हवाई जहाज के अलावा जो बस है, कार है, ट्रक है, ये सड़क पर चलने वाले हैं, जबकि हवाई जहाज है जो हवा में उड़ता है। अतः हवाई जहाज अन्य तीनों से विषम हो जाएंगे। अब चलो दोस्तों अगला देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यानी दोस्तों यह है 6 12 7 14 3 5 4 8। दोस्तों विषम क्या हो जाएगा 3 और 5, क्योंकि दोस्तों ये 6 दूनी 12, दोस्तों 6 के डबल 12 हो गए। इसी तरीके से दोस्तों 7 का डबल 14 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ 3 का डबल 6 आता है, लेकिन 6 की जगह 5 है, तो दोस्तों ये विषम हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। वर्त, वर्ग, त्रिभुज, दोस्तों वर्त और वर्ग तीनों ही वर्त, वर्ग, त्रिभुज तीनों ही अलग हैं, तो दोस्तों इनका तीनों का ही आरेख अलग बनेगा। यानी दोस्तों जिस ऑप्शन में इस तरीके का आरेख है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन और उसके बाद उस कथन पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत है। दोस्तों इसका कथन देख लेते हैं। दोस्तों कथन है सभी गुलाबी दरवाजे हैं। दोस्तों सभी क्या है? गुलाबी दरवाजे हैं। क्या है दोस्तों? सभी गुलाबी क्या है? दरवाजे। तो दोस्तों ये हो गया दरवाजे और सभी गुलाबी क्या है दोस्तों? दरवाजे हैं। तो दोस्तों गुलाबी दरवाजे के अंदर आ जाएगा। फिर है दोस्तों सभी पुरुष दरवाजे हैं। तो दोस्तों दरवाजे के अंदर क्या आ जाएगा? पुरुष भी अंदर ही आ जाएगा। दोस्तों ये तो दरवाज़ा हो गया, ये गुलाबी और ये पुरुष हो गया। अब इसके दोस्तों निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पुरुष गुलाबी हैं। दोस्तों क्या है इसमें? कुछ पुरुष गुलाबी हैं। दोस्तों नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में दे रखा है दोस्तों सभी दरवाजे गुलाबी हैं। दोस्तों सभी दरवाजे तो नहीं है, कुछ दरवाजे हैं गुलाबी। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में है सभी गुलाबी पुरुष हैं। दोस्तों सभी गुलाबी पुरुष, ये भी गलत है। इसके बाद में कुछ दरवाजे पुरुष हैं। कुछ दरवाजे पुरुष हैं, यानी दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका चौथा निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। कोट देख लेते हैं दोस्तों। केवल निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है निष्कर्ष 2 तथा 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी है केवल निष्कर्ष 4 सही है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाम 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है? यानी दोस्तों इसको हम डायग्राम बना के हल कर लेते हैं। दोस्तों कि एक पुरुष की ओर, दोस्तों ये है पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे पति, यानी दोस्तों इसके पति के भाई, पति का भाई का पुत्र है। क्या दोस्तों? भाई का पुत्र है। महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है? दोस्तों इससे क्या संबंध है? दोस्तों पति के भाई का पुत्र। तो दोस्तों पति का क्या हो गया? पति का हो गया दोस्तों क्या हो गया? पुत्र। क्या हो जाएगा इसके अंदर? दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा यह है पुत्र का, यानी दोस्तों उस व्यक्ति का पति हो जाएगा चाचा। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों जो दी गई आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद में दोस्तों एक ही हो गया 6 और दोस्तों एक ही हो गया 7, एक ही हो गया 8 और दोस्तों एक ही हो गया 9। कितने दोस्तों? एक ही हो गया 8। दोस्तों कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों ये है 4:25, समानुपात 10, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा उसके बारे में हमने बताना है। तो दोस्तों इसका आएगा कि 4 में +1 करके दोस्तों 4 +1 किया तो दोस्तों क्या आ गया? 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों 10 में +1 कर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा? यहाँ 121 आएगा। दोस्तों जिस ऑप्शन में 121 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कमीज अनुपात वस्त्र, समानुपात गले का हार, अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सी को क्या आने वाला है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों यह है जिस प्रकार कमीज एक वस्त्र है ठीक उसी प्रकार गले का हार एक गहना है। दोस्तों जिस प्रकार कमीज एक वस्त्र है उसी प्रकार गले का हार है जो दोस्तों क्या है? गहना है। क्या है?
गए ना। दोस्तों जिस ऑप्शन में गए ना है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कागज को बिंदु मुख्य रेखा परित मोड़ने पर वह कैसा दिखाई देगा। प्रश्न आकृति बतानी है, यानी दोस्तों तो दोस्तों इसकी आकृति किस तरीके से बनेगी। दोस्तों इसकी आकृति ऑप्शन नंबर जो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है उस तरीके से बन जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो लुप्त पद है उसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस लुप्त पद को हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी दोस्तों जो है 5, 1, 5, 25, 3, 12, 48, 5, 15 क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों इनको किसी भी तरीके से हल करके 25 लेके आना है, फिर इनको हल करके 48 लेके आना है, और दोस्तों जो तरीका इन दोनों में लगे वही तरीके से इन दोनों को हल करके क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो संख्या आएगी उसको लेके आना है। तो दोस्तों चलो हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों 5 का स्क्वायर, दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर करके 1 का भाग दे देना है। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे क्या 25, और 25 में 1 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा 25 ही आएगा। यानी दोस्तों इस तरीके से 25 आ गए। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों हम इसको इसी तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में 3 का भाग दे देंगे। दोस्तों 144 में हम 3 का भाग दे देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 48। दोस्तों ये 48 यहाँ पे है। अब दोस्तों इन दोनों के अंदर सेम तरीका लग चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 15 और 25 को 15 और 5 को हल करके क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर संख्या लेके आते हैं। तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे 15 का स्क्वायर। तो दोस्तों 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 15 का स्क्वायर करके हम 5 का भाग दे देंगे। दोस्तों 15 का स्क्वायर करके हम 5 का भाग दे देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा दोस्तों 45। दोस्तों जिस ऑप्शन में 45 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त वर्ग का चुनिए कीजिए, यानी त्रिभुज, वर्ग, आयत, वर्त। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार आकृति, ऑप्शन नंबर बी है द्विमीय आकृति, ऑप्शन नंबर सी है त्रिमीय आकृति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि द्विमीय आकृति। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए उत्तर आकृति में से वह उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के टुकड़ों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न आकृति के जो टुकड़े हैं उनको बनाकर जो क्वेश्चन आकृति बनाई उत्तर आकृति बनाई जा सकती है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी इसकी उत्तर आकृति। दोस्तों इसकी उत्तर आकृति ऑप्शन बी में है, तो दोस्तों वो आकृति करेक्ट हो जाएगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों जो इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों BLUE, तो दोस्तों BLUE दोस्तों इसमें ई नहीं है, यानी दोस्तों ये बनाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों हम बी और सी डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये NUMB दोस्तों ये बनाया जा सकता है। फिर LUNG दोस्तों LUNG ये भी बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों GLUM दोस्तों ये भी बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों ये ऑप्शन ए है, ये बनाया नहीं जा सकता। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। दोस्तों ये 250 किमी लंबी एक सुरंग को कितनी देर में पार कर लेगी उसके बारे में हमें देखना है। तो दोस्तों इसको हम चलो हल कर लेते हैं। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, जो रेल की लंबाई और जो सुरंग की लंबाई इनको आपस में प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों 150 और 250 कितने होते हैं 400। क्या हो गया दोस्तों 400। अब दोस्तों इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो दोस्तों 400 बराबर 12 सेकंड में कितने सेकंड में करती है दोस्तों 12 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका गुणा
12 और बटा 150। रेल कितनी है? 150 लंबी है। अब दोस्तों इसको हम 0 से 0 काट लेंगे और दोस्तों जो 3 चौक 12 और 5 ती 15 और दोस्तों 8 पंजू 40। अब दोस्तों यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32। तो दोस्तों कितनी सेकंड में पार कर लेगी? दोस्तों 32 सेकंड में। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? तो दोस्तों उसका 10 पारियों का औसत कितना है? 60। तो दोस्तों हम 10 को 60 से गुणा कर लेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 600। यानी दोस्तों उस खिलाड़ी के 10 पारियों के अंदर 600 रन है। अब दोस्तों 11वीं पारी के अंदर उसका औसत कितना होना चाहिए? 62। तो दोस्तों हम 11 को 62 से गुणा कर लेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 682। अब दोस्तों 682 में से हम 600 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 82। यानी दोस्तों उसको 11वीं पारी के अंदर 82 रन बनाएगा तब उसका औसत 62 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दी x बराबर √3 प्लस √2 हो तो कोष्टक x प्लस 1/x कोष्टक बंद का मान है। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2√3। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बस की चाल 72 किमी प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? दोस्तों बस की दूरी क्या है? दोस्तों तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? दोस्तों बस की तय की गई दूरी हो जाएगी 100 मीटर। क्या हो जाएगी? 100 मीटर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, √0.09 3 √0.064 0.5 तथा 3/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है 3/5, ये सबसे बड़ी संख्या है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी कितनी है? यानी दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है उसके बारे में हमें बताना है। यानी दोस्तों दूसरी संख्या है 144। क्या है? 144। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिला जाए ताकि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। यानी दोस्तों 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए? तो दोस्तों कितनी चीनी मिला देनी चाहिए? दोस्तों उस घोल के अंदर चीनी 100 ग्राम और मिला देनी चाहिए ताकि 70% चीनी हो जाए। चलो दोस्तों ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक तब मिले। तदनुसार यदि ए को 360 कम अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो दोस्तों कितने % अंक प्राप्त हुए? दोस्तों उनको अंक प्राप्त हुए दोस्तों 80% अंक। कितने? 80% अंक प्राप्त हुए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 49 और 50 एक बार ग्राफ दर्शाता है कि एक साहसिक रिसोर्ट में अपने निवास के दौरान कितने यात्रियों ने किन किन साहसिक गतिविधियों में भाग लिया था। इस आरेख के अध्ययन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों इस आरेख को देखते हुए हमें प्रश्नों का उत्तर देना है कि साहसिक गतिविधियों में प्रतिभागियों की संख्या नीचे दी गई थी। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी। क्या हो गई? डी। नेक्स्ट है, गतिविधियों जी के प्रतिभागियों और गतिविधि बी के प्रतिभागियों का अनुपात क्या है? दोस्तों अनुपात क्या था? दोस्तों उनका अनुपात था 5:9। क्या था? 5:9। नेक्स्ट है,
किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी है तीसरे पक्ष का सॉफ्टवेयर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है GUI का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों GUI का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी है ग्राफिक्स यूजर इंटरनेट। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है विंडोज OS में वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए स्पेस प्लस F4, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन डी है एल्ट प्लस F4। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस F4। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के डेटा को चुराने के इरादे से अवैध रूप से कंप्यूटर एक्सेस प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन नंबर बी है एनालिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है हैकर, ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्रामर। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हैकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एडवेयर, ऑप्शन नंबर बी है स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर सी है फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी है ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि फर्मवेयर। नेक्स्ट है D1 से शुरू करके F5 तक सेल्स चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण ठीक है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है D1 अनुपात F5, ऑप्शन नंबर बी है 1D अनुपात 5F, ऑप्शन नंबर सी है D15 अनुपात 5F, ऑप्शन नंबर डी है D1 अनुपात 5F। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि D1 अनुपात F5। नेक्स्ट है MS वर्ड में कमांड कंट्रोल पर के किस लिए उपयोग की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है चयनित कंटेंट को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरलिंक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पिछली कार्रवाई को फिर से वापस करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है चयनित कंटेंट को पेस्ट करने के लिए। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हाइपरलिंक बनाने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन और ब्राउजिंग के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है बड़ी संख्या में अकारण और अनचाही ईमेल भेजने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्कैम, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रैम, ऑप्शन नंबर सी है हैम, ऑप्शन नंबर डी है ट्रेस। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा स्प्रैम। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 20। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की
रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शवरण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी है सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर सी है एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर डी है हकम सिंह समिति। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा शवरण सिंह समिति। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों इसका 1 नंबर है अशोक अभिलेख। 2 नंबर है दीपवंश। ऑप्शन नंबर 3 है महावंश। 4 नंबर है दिव्यवादन। दोस्तों इसका कूट है ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी है 1 और 4। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि दीपवंश और महावंश ये दोनों करेक्ट हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी है अशोक के अंतर्मन की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी है अशोक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर डी है समकालीन लोगों के सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष। नेक्स्ट है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी है टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। ऑप्शन नंबर सी है सटन एवं बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर डी है जेकब एवं मोनोड ने। और दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सटन एवं बोवेरी ने। नेक्स्ट है पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे। दोस्तों पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नीले हरित जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी है रसायन प्रपोषित। ऑप्शन नंबर सी है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश स्वपोषी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि नीले हरित जीवाणु। नेक्स्ट है प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो इसका ऑप्शन नंबर ए है शरीर ताप को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरक्षाई तंत्र को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी है विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? यानी दोस्तों निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है डॉक्टर वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है उसके बारे में बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बेतवा। ऑप्शन नंबर बी है चंबल। ऑप्शन नंबर सी है केन। ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि रामगंगा नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी है केरल। ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि गुजरात। नेक्स्ट है भारत के
किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बाबू जगजीवन राम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एन.एस. काजरोलकर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बाबू जगजीवन राम द्वारा। नेक्स्ट है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर बी है नेमी साधन बोस, ऑप्शन नंबर सी है हेमचंद्र विश्वास, ऑप्शन नंबर डी है हेमचंद्र डे। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि राधाकांत देव। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सतलज, ऑप्शन नंबर बी है व्यास, ऑप्शन नंबर सी है चीनाब, ऑप्शन नंबर डी है झेलम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सतलज नदी का। किस नदी का है दोस्तों? सतलज नदी का सबसे प्रवाह मार्ग है जो भारत में सबसे अधिक लंबा है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है फास्ट, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रा, ऑप्शन नंबर सी है कलावरी, ऑप्शन नंबर डी है परम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि फास्ट। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी है लॉस एंजेलिस, ऑप्शन नंबर डी है सोची। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि टोक्यो। नेक्स्ट है, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जोखा अल-हारती को दिया गया, मुख्यतः यह किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है फारसी, ऑप्शन नंबर डी है अरबी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, देश में मुस्लिम लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है रोशनी, ऑप्शन नंबर सी है शगुन, ऑप्शन नंबर डी है तालीम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि तालीम नाम से योजना आरंभ की गई। नेक्स्ट है, जाबाज अभिनंदन को 15 अगस्त पर कौन सा मेडल दिया गया था? दोस्तों कौन सा मेडल दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है वीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध सेवा मेडल, ऑप्शन नंबर सी है अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर डी है महावीर चक्र। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि उसे वीर चक्र दिया था। कौन सा दिया गया था दोस्तों मेडल? वीर चक्र का मेडल दिया गया था। नेक्स्ट है, दलवई समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सन 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना, ऑप्शन नंबर बी है भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं, ऑप्शन नंबर सी है भारत में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी है कृषि विपणन में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल अपनाना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सन 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना। नेक्स्ट है, द गोल्ड हाउस नामक कृति किसकी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी है रस्किन ब्रॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी है जॉन ग्रिशम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सलमान रश्दी। नेक्स्ट है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 15 सितंबर,
ऑप्शन नंबर डी है 10 अक्टूबर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है शांति दिवस? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है अभिनय के क्षेत्र में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किन फसल उत्पादनों के निर्यात पर 10 साल से लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है तुअर, उड़द, मूंग, ऑप्शन नंबर बी है तुअर, चना, अरहर, ऑप्शन नंबर सी है अरहर, मूंग, राजमा, ऑप्शन नंबर डी है अरहर, राजमा, तुअर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि तुअर, उड़द, मूंग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर दाल देने के लिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इसके द्वारा महिलाओं और मुख्य धारा से अलग लोगों को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर बी है नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक मानव मिशन के लिए भारतीय वायुसेना और किसके बीच एक समझौता हुआ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है DRDO, ऑप्शन नंबर बी है ISRO, इसरो, ऑप्शन नंबर सी है नासा, ऑप्शन नंबर डी है ईसा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि इसरो। क्या है? इसरो। नेक्स्ट है, भारत में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की योजना है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पुणे, ऑप्शन नंबर बी है नासिक, ऑप्शन नंबर सी है थाने, ऑप्शन नंबर डी है तारापुरा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि थाने। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि कब हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 28 जून 1915, ऑप्शन नंबर बी है 28 जून 1919, ऑप्शन नंबर सी है 14 जुलाई 1919, ऑप्शन नंबर डी है 14 जुलाई 1915। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 28 जून 1919 को। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है। दोस्तों पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक है कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए है महाभाष्य, ऑप्शन नंबर बी है मिताक्षरा, ऑप्शन नंबर सी है माध्यमिक का कारिका, ऑप्शन नंबर डी है अष्टाध्यायी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वेदांत दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी है वैशेषिक दर्शन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दादा साहिब फाल्के, ऑप्शन नंबर बी है AR रहमान, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर डी है सत्यजीत रे। और दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों ABCD में से इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होते हैं? दोस्तों एल्यूमिनियम है जो किससे प्राप्त
होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट से, ऑप्शन नंबर बी है तांबा से, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीज से, ऑप्शन नंबर डी है अभ्रक से। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों ABCD में से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बॉक्साइट से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत दहेज लेना व देना दोनों को ही अपराध माना गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दहेज निरोधक अधिनियम 1962, ऑप्शन नंबर बी है दहेज निरोधक अधिनियम 1961, ऑप्शन नंबर सी है दहेज निरोधक अधिनियम 1971, ऑप्शन नंबर डी है दहेज निरोधक अधिनियम 1972। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दहेज निरोधक अधिनियम 1961। नेक्स्ट है, पुलिस स्टेशनों की ड्यूटी ऑफिस के पास निम्न में से किसके नाम, पता एवं फ़ोन नंबर की सूची होनी चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बाल कल्याण समिति के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है राजकीय गैर राजकीय संप्रेषण गृह बाल गृह, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी की सूची होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन राज्य है, कौन सा राज्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी है हत्या के पूर्व पुत्रवधू को अनेक यातनाएं दी जाती है और उसे अपमानित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है परिवार की रचना नववधू को ताड़ित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पत्नी को पीटना मारना के संबंध में एक कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों के साथ मारपीट की घटनाओं अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी है कम आय वाले परिवारों में अपेक्षा करती हैं घटनाएं अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित महिलाओं के साथ यह घटनाएं अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी है पत्नी को पीटने के कारणों में यौन असमयोजन भावात्मक गड़बड़ी पति का शराब भी होना आदि प्रमुख है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 25 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों के साथ मारपीट की घटनाएं अधिक होती है। नेक्स्ट है, विधवा के संबंध में एक कौन कार्य सामाजिक परंपरा के अनुसार वर्जित माना गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अच्छे वस्त्र पहनना, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार करना, ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक उत्सवों में सम्मिलित होना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 46 में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत बालक 16 वर्ष से कम आयु के हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 45%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर डी है 55%। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 45%। नेक्स्ट है, बेंगलुरु की BOSU बोस्क समिति किस तरह के बच्चों की सेवा में लगी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गली के बच्चों की सेवा में, ऑप्शन नंबर बी है बाल श्रम की सेवाओं में, ऑप्शन नंबर सी है बाल अपराध की रोकथाम में, ऑप्शन नंबर डी है बाल विवाह की रोकथाम में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि गली के बच्चों की सेवा में। नेक्स्ट है,
बाल अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 10। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों के अधिकार पर 10 सिद्धांतों में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रंग, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक, मानसिक, नैतिक गरिमा व अवसर के अधिकारी होंगे, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक बालक जन्म और राष्ट्रीयता का अधिकार होना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आमेर के शिलालेख में किन्हें रघुवंश पुकारा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सूर्यवंशी शासक, ऑप्शन नंबर बी है कछुआ शासक, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रवंशी शासक, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिहार शासक। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कछुआ शासक। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति में अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है गोशुंडा, ऑप्शन नंबर बी है ओशिया, ऑप्शन नंबर सी है नागदा, ऑप्शन नंबर डी है बेरार। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेराट। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है बेराट, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है आहड़। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आहड़। नेक्स्ट है, सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी है जय सिंह द्वितीय। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विजय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि महाराणा कुंभा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मरुभूमि, ऑप्शन नंबर बी है बेरार, ऑप्शन नंबर सी है आमेर, ऑप्शन नंबर डी है राजपूताना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मरुभूमि। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हकीम खां सूरी, ऑप्शन नंबर बी है अजमल खां, ऑप्शन नंबर सी है जफर खां, ऑप्शन नंबर डी है रहमान खां। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हकीम खां सूरी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1957 में की गई, इसका कार्य है, इसका क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है कृषकों को भूमि क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है कृषकों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के बुनकरों को ऋण एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष सहकारी संस्था का नाम है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन सहकारी संस्थान। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। नेक्स्ट है, राजस्थान में
कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर एवं अलवर, ऑप्शन नंबर बी है सिंगरी गंगानगर एवं बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है जालोर एवं सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा एवं उदयपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि बांसवाड़ा एवं उदयपुर। नेक्स्ट, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? दोस्तों नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रामनवमी, ऑप्शन नंबर बी है नीड नवमी, ऑप्शन नंबर सी है बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी है गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि नीडर नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपने वित्त संसाधनों की पूर्ति करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जनता से अमानत प्राप्त करके, ऑप्शन नंबर बी है हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके, ऑप्शन नंबर सी है नाबार्ड से ऋण लेके, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मेजा बांध कहाँ है? दोस्तों जो मेजा बांध है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में मेजा बांध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कुलीन जमींदार, ऑप्शन नंबर बी है नवीन धनवान व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षित मुसलमान। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। नेक्स्ट है, बजेड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों बजेड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सरसों का खेत, ऑप्शन नंबर बी है चने का खेत, ऑप्शन नंबर सी है पान का खेत, ऑप्शन नंबर डी है फलों का खेत। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि पान का खेत को बजेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? किस जिले में? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि डूंगरपुर। नेक्स्ट है, महान शुष्क मरुस्थलीय विस्तृत है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1953, ऑप्शन नंबर सी है 1956, ऑप्शन नंबर डी है 1959। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 1959 में किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा किशनगढ़ टोंक, ऑप्शन नंबर बी है हाड़ौती कोटा बारा बूंदी झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है बांगड़ी बोली अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है मेवाती अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बांगड़ी अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन
के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर। नेक्स्ट है चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी है केसरी सिंह भारत। ऑप्शन नंबर सी है रतन खाती। ऑप्शन नंबर डी है महाराणा कुंभा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बी करेक्ट हो जाएगा केसरी सिंह भारत। नेक्स्ट है निम्न में से किस मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रमाबाई। ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी है गबरीबाई। ऑप्शन नंबर डी है अल्लाह जिलाबाई। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि गबरीबाई। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवी कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है शीतला माता। ऑप्शन नंबर बी है जोगनिया माता। ऑप्शन नंबर सी है केला देवी। ऑप्शन नंबर डी है संतोषी माता। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि शीतला माता। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2001 के मुकाबले कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 7.11%। ऑप्शन नंबर बी है 5.4%। ऑप्शन नंबर सी है 3.5%। ऑप्शन नंबर डी है 4.6%। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 7.11%। नेक्स्ट है आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंदगिरी किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी है सिरोही। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि डूंगरपुर। नेक्स्ट है मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पद्मावती। ऑप्शन नंबर बी है पद्मिनी। ऑप्शन नंबर सी है रूपादाय। ऑप्शन नंबर डी है पन्नादाय। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि पन्नादाय। नेक्स्ट है जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1915। ऑप्शन नंबर बी है 1904। ऑप्शन नंबर सी है 1914। ऑप्शन नंबर डी है 1907। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1907। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य संघ। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी है सिरोही। ऑप्शन नंबर डी है अजमेर तथा आबू। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ABCD में से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि अजमेर तथा आबू को मिलाया गया था। नेक्स्ट है आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है परमार भोज। ऑप्शन नंबर बी है मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी है विग्रज राज चतुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में फूलों की आधुनिक मंडी विकसित की जा रही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नाथद्वारा में। ऑप्शन नंबर बी है पुष्कर। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पुष्कर में। नेक्स्ट है मक्का की मुख्य फसल है। दोस्तों मक्का की मुख्य फसल है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सुगंधा। ऑप्शन नंबर बी है सरबती। ऑप्शन नंबर सी है माही धवल।
ऑप्शन नंबर डी है बासमती। यानी दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि माही डबल। नेक्स्ट है, राजस्थान में श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी है कपड़े के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी है आयात निर्यात के संबंध से, ऑप्शन नंबर डी है कागज़ के उत्पादन से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्री तेजाजी पशु मेला की स्थापना है। दोस्तों श्री तेजाजी पशु मेला की स्थापना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गोगा मेडी, ऑप्शन नंबर बी है मेड़ता, ऑप्शन नंबर सी है तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है परबतसर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा परबतसर। नेक्स्ट है, पशुओं के कल्याण उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अविका पाल जीन रक्षक योजना, ऑप्शन नंबर बी है अविका कवच योजना, ऑप्शन नंबर सी है अविका क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि अविका पाल जीन रक्षक योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक चावल का क्षेत्र किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है श्री गंगानगर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट है, सूढ़ है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है फसल की निराई करना, ऑप्शन नंबर बी है पेड़ों की टहनियाँ छांटना, ऑप्शन नंबर सी है खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झखाड़ साफ करना, ऑप्शन नंबर डी है खेत में वर्षा से पहले हल चलाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्यालू फसल का अर्थ है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है चना, ऑप्शन नंबर बी है खरीफ, ऑप्शन नंबर सी है जायद, ऑप्शन नंबर डी है रबी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि रबी। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल जीरा व टमाटर की फसल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है जालोर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जालोर। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है लूनी, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है गगर, ऑप्शन नंबर डी है तापी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लूनी। नेक्स्ट है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है मदगदाराम वेद, ऑप्शन नंबर सी है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है गोपी लाल यादव। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 8 मॉडल पेपर्स। ये अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।